ड्रामा के साथ ही में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि घर पर काम कर रही थी। और इस समय यहाँ पर उसके अंकल आंटी उनकी बेटी डेजी के साथ में आ जाते हैं और वो तीनों यहाँ पर बहुत खुश थे बिकॉज फाइनली अब यहाँ पर डेजी की शादी जो होने वाली है वो भी ही फैमिली में। ये सुनते यहाँ पर लिली हैरान थी और उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर वो उन्हें इनविटेशन कार्ड दिखाने के लिए कहती है जिसे देखते यहाँ पर लिली समझ जाती है ये शादी जो यहाँ पर उसकी मम्मा उसके लिए ही फैमिली में फिक्स करके गई थी अब उसके अंकल आंटी ने मिलकर रिश्ता ही बदल डाला है और डेजी के साथ करवा दिया है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो उनके अगेंस्ट थी। तब आंटी अंकल कहते कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम उस समय यहाँ पर छोटी थी, तुम्हारी शादी थोड़ी ना फिक्स हुई थी। यहाँ पर जियांग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर की शादी फिक्स हुई है जो कि यहाँ पर हमारी बेटी है, ना कि तुम। और अब ऐसे भी जेलस फील मत करो। लिली को अच्छे से पता होता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर यहाँ पर अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं ये कहते हुए कि हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हें यहाँ पर हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन तुम हो जो यहाँ पर हमसे जबान लड़ाई जा रही हो। उस समय यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को रोकते हैं, कहते कि मारिए मत, अब डेजी की शादी हो रही है तो उसे तो अकेलापन जरूर महसूस होगा ना, लेकिन लिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी भी हमने यहाँ पर फिक्स करवा दी है। ये सुनते यहाँ पर लिली हैरान थी और घर वाले बताने लग जाते कि उसकी शादी यहाँ पर एक रूरल एरिया में होने वाली है, यानी कि गांव में। लिली को यहाँ पर हंसी आने लग जाती है बिकॉज साफ साफ समझ आ रहा है कि उसके अंकल आंटी क्या करना चाह रहे हैं। एक अच्छा रिश्ता जो कि यहाँ पर लिली के साथ फिक्स्ड हुआ था, अब वो यहाँ पर शादी डीजे की करवा देंगे और लिली को गाँव खेड़े में जाकर छोड़ देंगे। तब आंटी यहाँ पर कहती है कि देखो तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, वरना हम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारी मॉम की सिमेंट्री का क्या होगा। अब ये सुनते यहाँ पर लिली को वो लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते, विच मीन्स उसे शादी करने के लिए रेडी होना ही पड़ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर दोनों की दोनों ब्राइड्स आ जाती है। सभी लोग यहाँ पर दो अलग व्हीकल्स को देख रहे थे, एक लग्जरियस BMW को और साथ साथ यहाँ पर एक ट्राई साइकिल को, और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो लोग मजाक बना रहे रहते हैं। उतने में वहाँ पर लिली और डेजी आ जाते हैं जहाँ पर लिली की मदर इन लॉ से पिक करने आई थी उस साइकिल पर, और ये चीज़ देखती डेजी यहाँ पर लिली का मजाक उड़ाने लग जाती है। आंटी जैसे ही यहाँ पर लिली को देखती है तुरंत यहाँ पर लिली के पास आती है, उसकी ब्यूटीफुल फेस को अप्रिशिएट भी करती है एंड साथ साथ यहाँ पर उसे रेड एनवेलप भी देती है जिसके अंदर यहाँ पर पैसे हुआ करते हैं। तब डेजी उसी चीज़ को भी लेकर यहाँ पर उसका मजाक बनाने लग जाती है कि जरूर यहाँ पर इस एनवेलप के अंदर 100 यॉन हो गए, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो गांव में रहने वाली हो, तो 100 यॉन तो महीने भर चल जाएंगे। और यही बोलकर यहाँ पर वो हंसने लग जाती है। तब आंटी यहाँ पर डेजी से कहते कि देखो इसके अंदर 100 यॉन नहीं है, एंड डेजी यहाँ पर आंटी को बोलने का मौका भी नहीं देती। वो कहते कि खैर जो भी हो, देखिए किस तरीके से मेरा हस्बैंड मुझे इतनी लग्जरियस कार में पिक करने के लिए आया है और आपको यहाँ तक पिक करने के लिए आना पड़ रहा है। लगता है यहाँ पर लिली सारी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि आपके साथ गुजारने वाली है। आंटी कहती कि देखो मेरे बेटे को लेके कुछ कहो मत, वो यहाँ पर फील्ड में कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। अब लिली को पता है कि यहाँ पर डेजी तो पूरी रात कर सकती है, तो फिर वो अपनी मॉम को रोकती है एंड कहते कि चलिए अब हमें घर चलना चाहिए, जहाँ पर उसकी मॉम तो उसे उठाकर पीछे बैठा देती है एंड वो लोग निकल पड़ते हैं यहाँ पर गाँव की ओर जाने के लिए। वही दूसरा डेजी खुशी खुशी यहाँ पर कार का डोर ओपन कर रही थी, बट डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता है एंड हम यहाँ पर देखते ही फैमिली के बेटे जी को, जो कि यहाँ पर डेजी से कहता है कि क्या सोच रही हो, जाकर यहाँ पर आके बैठो। तो वो कहती कि हमारी तो शादी हो चुकी है ना और मुझे तुम्हारे साथ पीछे बैठना चाहिए। जी बोलता कि अपनी शक्लें देखी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर घर वालों ने शादी फिक्स की है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी अपनी मर्जी से शादी की है। अब ज़्यादा ज़बान लड़ाना बंद करो और आगे जाकर बैठो, वरना मैं तो तुम्हें पिक करने आता भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर उसे आगे बैठकर जाना ही पड़ता है और वो भी ह्यूमिलेट होकर सभी के सामने। एंड हम यहाँ पर देखते लिली को जो कि यहाँ पर फाइनली उस घर पर पहुंच जाती है। आंटी यहाँ पर लिली को वेलकम करती है। लिली उसे कहती कि ये आपका घर है एंड वो घर यहाँ पर एक ह्यूज विला होता है जिसे देखकर यहाँ पर लिली हैरान थी। आंटी कहती कि माना हमारा घर थोड़ा सा छोटा है पर तुम फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी रिनोवेशन करवाना चाहते और तुम चाहो तो अपना अकॉर्डिंग में यहाँ पर घर के साइज का बदल सकती हो। ये सुनते यहाँ पर लिली के होश उड़ जाते कि इतने बड़े ग्रैंड विला को आंटी यहाँ पर छोटा सा घर बुला रही है। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर घर के अंदर का इंटीरियर तो टॉप क्लास का था। आंटी पानी लेके चली जाती है एंड लिली घर की हर चीज़ को नोटिस करी थी, वो भी हाई फाई चीज़ों से यहाँ पर घर भरा पड़ा था
और बस इतना ही नहीं, कॉफी टेबल के पास में तो 2 गोल्डन बार्स भी पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर लिली सोचती कि आखिर ये कैसी फैमिली है, इतनी कीमती चीज को जमीन पर रखा हुआ है। आंटी आते ही यहाँ पर लिली के हाथ से वो छीन लेती है और डस्टबिन में फेंक देती है। ये कहते हैं कि बेटा, नीचे गिरी हुई चीजों को नहीं उठाते। लिली कहती कि मॉम, वो कोई कचरा नहीं था, वो गोल्डन के बार्स थे। आंटी कहती कि वो तो हमारे घर पे बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन तुम नीचे का मत उठाया करो, उसमें डर्ट लगे होंगे। लिली कहते कि वो तो ठीक है मॉम, लेकिन वो गोल्ड्स थे। तब आंटी कहती कि ओह, अब मैं समझ रही हूँ, लगता है तुम्हें यहाँ पर गोल्ड्स बहुत पसंद है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वही दूसरा, जब वो आंटी को रोकने वाली थी, उसका पैर फिसल जाता है, बट यहाँ पर गिरते हुए आ जाता है मिन्नो उसे बचाने के लिए। और पहली बार यहाँ पर वो मिन्नो अपने हस्बैंड को देखती है। इतने में यहाँ पर आंटी आकर उसे बॉक्स थमा देती है, जो बॉक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी था। लिली जैसे उस बॉक्स को ओपन करती है, उसके अंदर यहाँ पर गोल्ड बार्स रखे हुए थे, वो भी ढेर सारे, जिनका वर्थ यहाँ पर एटलीस्ट 82 मिलियन तो होगा ही। आंटी बोलती कि देखो, तुम एक ही बॉक्स उठा पा रहे हो, इसलिए मैं एक ही लेकर आई हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, सारे बॉक्सेस मैं यहाँ पर तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। लिली यहाँ पर आंटी को मना करने लग जाती है, कहते हुए कि इतनी चीजें इनफ है। मीनू कहता है कि मॉम, मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, लगता है आप यहाँ पर आपकी बहरानी के आते हुए मुझे तो भूल ही चुकी है। आंटी कहती कि ऐसे कैसे भूल जाऊंगी, याद हो तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब उसका क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉटर इन लॉ पर है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मिन्हो भी लिली को गिफ्ट दे रहा था, जो कि यहाँ पर रूबी डायमंड का नेकलेस एंटायर सेट था, जिसे देखते यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर ये फैमिली क्या करती है, जहाँ पर इनके पास अंधे पैसे। तब यहाँ पर आंटी कहती कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लिली को यहाँ पर ये रेड रूबी बहुत पसंद आएंगे, चलो अब यहाँ पर से पहना दो। पर यहाँ पर लिली मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे पसंद आया तो है, लेकिन मैं इसे फिलहाल यहाँ पर संभाल कर रखना चाहती हूँ एक स्पेशल डे के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक पेपर भी देता है, ये कहते हैं कि देखना, अगर तुम्हें यहाँ पर फिगर्स ठीक नहीं लग रहे तो अपने अकॉर्डिंग बता देना, मैं उन फिगर्स को बढ़ा दूंगा। लिली उस पेपर को पढ़ने लग जाती है, जो कि यहाँ पर लिली का वेलकम गिफ्ट होता है। और उस वेलकम गिफ्ट में इस पेपर के अकॉर्डिंग लिली को 1 बिलियन यॉन मिलने वाला है। ये सुनते यहाँ पर लिली के होश हो जाते, और फिर उसे याद आता है कि अभी अभी यहाँ पर मिन्नो ने क्या कहा था कि 1 बिलियन काफ़ी नहीं है, तो वो और फिगर्स भी लिख सकता है। तो वो पूछने लग जाते कि ज़रा प्लीज़ मुझे एक बात बताना कि क्या तुम्हारी यहाँ पर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर तुम कोई बिजनेसमैन हो। तब वो कहता है कि नहीं तो, मैं तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ। ये सुनते यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्मल सा फार्मर क्या होता है। एक ऐसा फार्मर जो कि यहाँ पर इतने बड़े विला में रहता हो, गोल्डन बार्स तो उसके घर पे कचरों जैसे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर पैसे नाम तो यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे हैं। आंटी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि 1 बिलियन, तुमने यहाँ पर लिली को 1 बिलियन दे दिए। तब यहाँ पर लिली को लगने लग जाता है कि शायद से आंटी को लग रहा होगा इतना सब कुछ देने के बाद 1 बिलियन बहुत ज्यादा ही है, तो फिर मैंने इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आंटी तो उस पर चिल्ला रही होती है कि 1 बिलियन, सिर्फ 1 बिलियन है तुम्हारे पास मेरी डॉटी लॉकर देने के लिए, तुम्हें याद है ना कि हमारी फैमिली का मोटो क्या है। एंड तभी यहाँ पर वापस से लिली को हैरानी होती है कि 1 बिलियन पे आंटी को कम लग रहे हैं। एंड मिन्नो यहाँ पर अपनी फैमिली का मोटो बोल रहा होता है कि शादी के पहले यहाँ पर ढेर सारे पैसे अर्न करो अपने मॉम डैड के लिए, और शादी के बाद जितने भी ढेर सारे पैसे अर्न करो वो सब अपनी वाइफ को दे दो, और वाइफ होगी जो कि तुम्हें एवरी मंथ पॉकेट मनी देंगी। जहाँ पर वो लिली से प्रॉमिस करता है कि वो जितना भी अर्न करेगा वो सब कुछ आकर यहाँ पर लिली को देगा, और लिली मंथली यहाँ पर उसे पॉकेट मनी भी देगी। और फिर यहाँ पर शुरुआत हो जाती है वेडिंग नाइट की। जैसी ऐसी नाइट तो हर किसी वाइफ को चाहिए होगी, जहाँ पर उसका हस्बैंड अपने सभी के सभी कार्ड निकाल कर यहाँ पर अपनी वाइफ को दे देता है, और फिर यहाँ पर अपनी पॉकेट मनी मांगना शुरू कर देता है, ये पूछते हुए कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कितनी पॉकेट मनी दोगी, 100। तभी यहाँ पर लिली को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो 100 मिलियन मांग रहा है, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर उसे 1000 दे दूँ, बहुत ही बेटर होगा। तब वो उसे 1000 मिलियन बोलती है, ये कहते हैं कि मैं तुम्हें 1000 देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर तो मिन्नो खुश हो जाता है कि 1000 यॉन, मैं तो बहुत खुश हूँ। लिली पूछती कि 1000 यॉन, लेकिन 1000 यॉन में तुम्हारा क्या होगा, मैं तो यहाँ पर 1000 मिलियन की बात कर रही थी। ये सुनते ही यहाँ पर मिन्नो डर जाता है और बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, इतने सारे पैसे का मैं क्या करूँगा, मैं एक मर्द हूँ। तुम्हें ऐसा घबराहट नहीं होती कि अगर तुम मुझे इतने सारे पैसे दे दोगी तो बाहर जाकर मैं यहाँ पर फिजूल की खर्च करूँगा, और क्या पता यहाँ पर मैं मैस करना शुरू कर दूँ तो।
और इन सब की वजह से मैं यहाँ पर एक बुरा हस्बैंड नहीं बनना चाहता हूँ। लिली कहते कि तुम मुझे यहाँ पर गलत समझ रहे हो। वो उसे समझाती है कि देखो यहाँ पे मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, और जब तुम्हें यहाँ पर अचानक से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो मीनू कहता है कि देखो अगर पड़ेगी तो मैं आकर यहाँ पर तुमसे मांग लूंगा, और तुम्हें मुझसे रीजन पूछना होगा ताकि तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी मिल सके कि मैं बाहर जाकर कुछ उल्टे सीधे काम नहीं कर रहा हूँ। लिली उसे कहते कि देखो, माना कि यहाँ पर तुम सब कुछ मुझे देना चाहते हो, लेकिन इन सभी चीजों पर तुम्हारा भी पूरा हक है। तुम ये कार्ड रखो और सकी के सभी कार्ड्स मैं यहाँ पर वार्डरोब में रख देती हूँ। जब भी यहाँ पर तुम्हें जरूरत पड़े तो फिर तुम वहाँ से पैसे निकाल सकते हो। जहाँ पर मीनू उसकी बातों से अग्री करने लग जाता है। और वही दूसरे यहाँ पे वो अपने आप को अनड्रेस करना शुरू कर देता है। लिली तुरंत ही अपनी आंखें बंद करती है और उससे पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हाँ, वो अपनी छोटी सी आंखों को खोलकर स्नीकिंग जरूर करती है। मीनू कहता कि मैं तो यहाँ पर शावर लेकर सोने के लिए जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर लिली नर्वस होने लग जाती है, जहाँ पर धीरे धीरे मीनू उससे क्लोज आता है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने वाला ही था, बट वो हंसने लग जाता है, ये कहते हुए कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें टीज कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, जब तक तुम रेडी नहीं हो तब तक मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ। एंड फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। लिली सोच में पड़ जाती कि उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पर शादी करने के बाद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी की जिंदगी को, जहाँ पर वो बड़े ब्यूटीफुली रेडी होकर आ जाती है लंच करने के लिए। और उस समय तो यहाँ पर जी उसका टेबल खसका देता है और वो नीचे गिर जाती है। इस बात को लेकर यहाँ पर डेज़ी को इतना गुस्सा आता है कि वो जी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जी कहता है कि मुझे मत चिल्लाओ, ये हमारे घर के ट्रेडिशंस है। तो वो उससे पूछ रही होती कि क्यों, पहले दिन यहाँ पर वाइफ को गिराना ये तुम्हारे ट्रेडिशंस है। एंड तभी यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से बता रही होती कि देखो, यहाँ पर तुम इस घर की डॉटर इन लॉ हो, विच मीन्स तुम हमारे साथ सेम टेबल पर बैठकर खाने नहीं खा सकती। तुम खा सकती हो लेकिन एक बार हमारा खाकर हो जाए, उसके बाद में। डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और वो आंटी से कहती कि तो आप भी तो डॉटर इन लॉ है, तो आप क्यों यहाँ पर बैठ के खा रही हो। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जी डेज़ी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम मेरी मॉम के साथ जुबान नहीं लड़ा सकती, जितना बोला गया बस उतना करो, और अभी के अभी नील डाउन करो इतना बदतमीजी से बात करने के लिए। डेज़ी फिर यहाँ पर अंकल से कहते कि आखिर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक तो आपकी वजह से यहाँ पर शादी फिक्स हुई थी, तो आपको तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए। अंकल कहने लग जाते कि सही कहा, देखो मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, यहाँ पर बहुत सालों पहले तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी और इस वजह से यहाँ पर ये शादी फिक्स हुई थी। जहाँ पर शादी फिक्स हुई है इसलिए शादी हो चुकी है, मैं अपनी बातों से नहीं हटा, लेकिन शादी के बाद क्या करना है वो तो यहाँ जिम्मेदारी है। और ऐसे भी यहाँ पर फैमिली के रिचुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ये तो डॉटर इन लॉ का हक बनता है, तो फिर तुम्हें वही करना चाहिए जो कि घर वाले तुम्हें करने के लिए बोल रहे। और फिर क्या, फिर जबरदस्ती यहाँ पर उसे नील डाउन करना पड़ता है और बिना कुछ खिलाए यहाँ पर जी उसे ले जाने लग जाता है ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए। वही दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं लिली को और उसकी मदर इन लॉ को, जहाँ पर वो लोग ग्रेन्स को लेकर जा रहे थे। लिली पूछ रही होती है कि आखिर हम इनका क्या करने वाले। तब यहाँ पर आंटी बता रही थी कि फैक्ट्री से लोग आने वाले इन्हें ले जाने के लिए, इस वजह से। फिर वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर और भी लोग आए हुए थे अपने सैक ऑफ ग्रेन्स को लेकर, और वो सभी लोग आंटी को बड़े प्यार से ग्रीट कर रहे थे। इसी बात को लेकर यहाँ पर लिली कहने लग जाते कि रे वाह, सभी लोग तो आपको यहाँ पर बड़े रिस्पेक्टफुली बात करे। तब आंटी यहाँ पर बता रहे थे कि हाँ, वो सभी लोग मुझसे रिस्पेक्टफुली बात भी करते और साथ साथ यहाँ पर वो लोग मिन्नू को अडॉप्ट भी करते। पर किस गाँव में यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन मिन्नू ने फार्मिंग कर कर पैसे जमा कर कर यहाँ पर सभी के लिए स्कूल ओपन किए और कुछ ऑफिसेज भी, जहाँ पर सभी लोग फार्मिंग भी कर पा रहे हैं, उसकी खेती भी कर पा रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर स्कूल भी जा पा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते कि आखिर फैक्ट्री वाले अभी तक क्यों नहीं आए। एंड तब तक यहाँ पर आ जाती है एक मिनी ट्रक, जहाँ पर तो डेज़ी को चल कर आना पड़ता है। वो इतनी थक जाती है कि उसे दूसरे की मदद लेनी पड़ती है और वो यहाँ पर लिली की मदद ले रही थी, जहाँ पर लिली को देखती है उसका मुंह बन जाता है। एंड यहाँ पर आती वो उसका मजाक बनाने लग जाती है कि ओह, तो तुमने इस गाँव में शादी की है, देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बन चुकी है लिली, तुम यहाँ पर मुझे सब कुछ सेल करना आई हो और मैं खरीदने। अब चॉइस तो मेरी है ना कि मैं तुम्हारा सामान खरीदना चाहती हूँ या फिर नहीं। जहाँ पर बाकियों को वो अपनी अपनी बोरी वेट करने के लिए कह देती है। सभी लोग यहाँ पर अपनी बोरियों को एक एक कर रखते, जहाँ पर ऑब्वियसली उनके जो वेट आ रहे थे वो डिफरेंस से, तो वो लोग इसी बात को लेकर यहाँ पर बताने लग जाते कि किस तरीके से गोनियों में बराबर से सामान बराबर है, लेकिन इस वेइंग मशीन में प्रॉब्लम है, जहाँ पर आधा कट कर कर बता रहा है।
डेज़ी क्लियरली कहती थी कि देखो, वेइंग मशीन अगर उतना वेट बता रही है तो उतना ही होगा, ज़रूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा। तब वो लोग इसी बात को लेकर झगड़ना शुरू कर देते। इनफैक्ट आंटी भी। तब यहाँ पर डेज़ी आंटी को धक्का मारती है एंड साथ साथ यहाँ पर वो उनके प्राइसेस भी कम कर देती है, ये बोलते हुए कि हमारा काम खरीदने का है और तुम्हारा देने का, अब इतना दे रही हो वही बहुत बड़ी बात है। तब वो लोग झगड़ना शुरू कर देते कि नहीं, पुराने ओनर तो हमें यहाँ पर इतने पैसे दिया करते थे, तुम अचानक से यहाँ पर पूरे आधे दाम को कट नहीं कर सकती, और उस वेइंग मशीन में कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड डेज़ी ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि यहाँ पर वो कम पैसों में ग्रेम्स खरीद कर आ जाए और उसके बाद में यहाँ पर ही फैमिली उसकी तारीफ करे और उसे अप्रिशिएट करने लग जाए। लिली यहाँ पर जाती डेज़ी को थप्पड़ मार देती है। डेज़ी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, बचपन से लेकर अब तक मेरे घर वालों ने मुझ पर एक बार भी हाथ नहीं उठाया। लिली कहती कि काश उठा दिया होता तो आज यहाँ पर तुम इतनी बदतमीज नहीं होती। तुम जो फिलहाल यहाँ पर कर रही हो उसे फार्मिंग एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तुम यहाँ पर फार्मर से उनका हक छीन रही हो, और तुम्हें क्यों लगता है कि इनकी हार्ड वर्किंग के लिए तुम उन्हें आधे दाम पर चीज़ों को खरीद सकती हो। डेज़ी क्लियरली कहती थी कि मैं खरीदूंगी और इन्हें बेचना भी पड़ेगा, वरना हमारे अलावा कौन है जो कि यहाँ पर आकर चीज़ों को खरीदेगा। लिली जब वापस से उसे मारने के लिए जाती है तब तक तो यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को भेज देती है। अब यहाँ पर एक भी विलेजर्स नहीं थे जो कि इन ग्रीन्स को सेल करने के रेडी थे, बिकॉज जो भी उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और यहाँ पर डेज़ी उन सभी से कह रही थी कि मेरी बात को मान लो, तुम यहाँ पर गरीब रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, तुम्हें इतने पैसे तो बहुत होने चाहिए, और मैं तो यहाँ पर सिटी से आई हुई हूँ। तब यहाँ पर लिली डेज़ी से कहते कि देखो, घमंड मत रखो, जस्ट बिकॉज तुम यहाँ पर सिटी से आई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही रिच रहोगी। और उसी बातों को लेकर यहाँ पर वो उसे सुनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिली की मम्मा उसे कहती कि कोई बात नहीं ली, ज़रा आज इसे बता ही दो कि हमारे पास यहाँ पर कितने पैसे। उस समय यहाँ पर लिली अपनी मदर इन लॉ का दिया हुआ फर्स्ट रेड कार्ड बाहर निकालती है। वो उन्होंने उसे तब दिया था जब वो उन्हें पिक करने के लिए आई थी, और उसके अंदर से यहाँ पर चेक निकलता है 8.88 मिलियन का, जिसे देखते ही यहाँ पर डेज़ी के होश उड़ जाते। लेकिन गांव वालों के लिए नहीं, बिकॉज गांव वालों को पता है कि यहाँ पर ये सब कुछ आंटी के लिए बहुत ही नॉर्मल जैसी चीज़ें हैं। तब डेज़ी इसी बात को लेकर कहने लग जाती कि चेक है ना, बैंक में इतने पैसे होंगे तब जाकर ये चेक बाउंस नहीं होगा और पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे। सभी के सभी गांव वाले डेज़ी से झगड़ने लग जाते, बिकॉज यहाँ पर वो उन्हें गरीब समझकर उन्हें लुक डाउन कर रही होती है और उन्हें वनरेबल फील करवाने की कोशिश कर रही थी। और यही बात यहाँ पर डेज़ी सोच रही होती है कि यही फैमिली तो मुझे यहाँ पर मंथली 10,000 यॉन देने के लिए भी रोती रहती है, और यहाँ पर लिली को इतने पैसे ऐसे कैसे मिल सकते। वहीं यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर दाम कम में पैसे लेने से मना करते थे। डेज़ी बोलते कि देखो, तुम सभी यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिलेट करने के लाए हो, चुपचाप यहाँ पर नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रेन्स खरीदने के लिए रेडी रहूँगी, वरना कौन है जो कि यहाँ पर तुम्हारे ग्रेन्स खरीदेगा। तब सभी गाँव वाले कहने लग जाते कि देखो, हम यहाँ पर ग्रेन्स प्रोवाइड कर पा रहे, तब जाकर तुम बाय कर पा रहे हो और अपने बिजनेस को चला पा रहे हो, वरना हम नहीं होते तो फिर यहाँ पर तुम्हें ग्रेन्स देने वाला कोई नहीं होता। डेज़ी बोलते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मरी नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने नहीं लिया तो तुम सभी खुद सोचो, ये सब कुछ यहाँ पर रखे रखे सड़ जाएंगे, कोई नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हारे गेन्स परचेस करेगा। लेकिन यहाँ पर लिली आगे आती है एंड कहती कि क्यों, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस पर इन सभी लोगों से ग्रेन्स खुद खरीद लूंगी। डेज़ी बोलती कि अच्छी बात है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे लिली इतना सब कुछ खरीदने के लिए। एंड तब तक यहाँ पर मैं नवाया जाता है ये बताते हुए कि मैं हूँ जो कि यहाँ पर ये सब कुछ खरीदने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर ब्रीफकेस को ओपन करता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। डेज़ी बोलती कि तुम होते कौन हो इस मामले के बीच में पड़ने वाले, और इतने सारे पैसे। तब मीनू बताने लग जाते कि मैं यहाँ पर लिली का हस्बैंड हूँ, जहाँ पर मैं उसका इस चीज़ में ज़रूर साथ दूंगा। डेज़ी कहती कि ये पैसे तो ज़रूर नकली होंगे, लेकिन जब वो आगे से उन्हें देखती तो वो सब असली थे। तो वो उसे कहने लग जाती कि अरे वाह, मुझे लगा नहीं था अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम सभी के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग यहाँ पर इतना बड़ा लोन ले लोगे, और वो भी कैश में। तब यहाँ पर सभी लोग डेज़ी को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते, ये कहते कि तुम यहाँ पर हमारे मिन्नू को कुछ नहीं कह सकती। डेज़ी बोलते कि अच्छा, ये सारे पैसे तो सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रेन्स खरीद लूँ चढ़ा बढ़ा कर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हिम्मत है तो अभी के अभी सबके ग्रेन्स खरीद कर दिखाओ। तब यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को काम पर लगा लेता है। वो लोग अपनी खुद की वेइंग मशीन को भी लेकर आए थे, जहाँ पर वेट करते करते वो सभी को मार्केट प्राइस के दाम से एकदम प्रॉपर प्राइसेस देने लग जाते, और साथ में पैसे भी।
ये सब कुछ तो यहाँ पर डेज़ी से डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस लड़के ने यहाँ पर इस फैमिली में इतने अमीर लोगों से शादी की है। व्हाट इफ ये लोग यहाँ पर ही फैमिली से भी ज़्यादा रिच निकले तो। और साथ साथ ये लड़का तो दिखने में कितना हैंडसम दिखता है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती है कि पता भी है कि तुमने किस इंसान से शादी की है। और इस बात को लेकर यहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर इस फैमिली को तो पता होगा ही नहीं कि ओरिजिनली यहाँ पर इस फैमिली में शादी यहाँ पर डेज़ी की होने वाली थी। बट इसी के मॉम डैड की वजह से यहाँ पर लड़कियों को एक्सचेंज कर दिया गया है। अब इसी बात को यहाँ पर लिली बताने वाली थी, पर डेज़ी उसे रोक देती है, बिकॉज डेज़ी को लग रहा होता है कि व्हाट इफ ये पैसे सचमुच उधार के पैसे हो एंड यहाँ पर ये लोग बड़ी बड़ी किस्त में फंस जाए। ऐसे भी ये लोग गाँव में रहते, मैं गाँव में रहकर क्या ही करूँगी। माना ये हैंडसम है, लेकिन मैं पैसे को थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ हैंडसमनेस के लिए। जहाँ पर वो लिली को अपने पास बुलाती है एंड उसे वार्निंग दे रही थी कि देखो, खबरदार अगर तुमने यहाँ पर इन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की तो, कि यहाँ पर मैं उसकी फियांसी थी। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर याद रखना कि अभी भी मेरे मॉम डैड के पास में तुम्हारी मॉम के सीमेंट के मैनेजमेंट के राइट है। लिली कहती कि लेकिन तुमने कहा था कि वो तुम मुझे दे दोगी शादी के बाद में, बट इसे मना कर देती है और उसे अपने आप से दूर भेज देती है। मेनू कहता है कि देखो, जो बोलना यहाँ पर हम सभी के सामने कहो, इतना चुपके से डर कर क्यों मेरी बीवी के कान में सब कुछ बोले जा रही हो। तेजी से बोलते कि देखो, मुझे यहाँ पर तुम लोगों से आर्ग्यूमेंट करने का कोई मन नहीं है। तब यहाँ पर मिन्नो कहने लग जाते कि देखो, अगर तुमने मेरी बीवी को धमकाया होगा तो फिर ठीक बिल्कुल नहीं होगा, बगैर हम कर धमकी देने पर भी लोगों को जेल होती है और साथ साथ यहाँ पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। इतने में यहाँ पर सायरन बजना शुरू होने लग जाता है, सभी लोग भागना शुरू करते और गाँव वाले डीसी को पकड़ कर रख लेते ताकि यहाँ पर पुलिस उसे जरूर अरेस्ट कर लेकर चली जाए। वैद्य से यहाँ पर लिली आ जाती है उसके लिए मिल्क लेकर, जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है आज के दिन के लिए। और यहाँ पर मिन्नो ये सब कुछ नोट डाउन करने लग जाता है। लिली कहती कि तुम नोट डाउन क्यों कर रहे हो। मिन्नो कहते कि करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि तुम यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात जो कर रही हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब कुछ करने की, और तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो। आखिर लगता है हम यहाँ पर गैर लोग हैं जिससे तुम यहाँ पर मिलना जुलना बिल्कुल नहीं चाहती हो। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुमने और आंटी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सुनते वो वापस से नोट डाउन करना शुरू कर लेता है कि मैं भूलूंगा नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर मेरे नाम से भी नहीं बुला पा रही हो, ना ही मुझे हस्बैंड कह रही हो, और ऊपर से मेरी मॉम को आंटी। तब यहाँ पर लिली कहती कि सॉरी मम्मा, मैं अब से यहाँ पर तुम्हें हस्बैंड बुलाऊंगी और उन्हें मम्मा कर बुलाऊंगी। अब तो ठीक रहेगा ना। इतने में यहाँ पर मिन्नो उसे बताने लग जाता है कि उसने यहाँ पर लिली के नाम पे एक वाइन ब्रूइंग कंपनी ओपन की है, जहाँ पर लिली सभी चीज़ों को असिस्ट कर सकती है एंड यहाँ पर मिन्नो उसकी कंप्लीट हेल्प करेगा। लिली उससे पूछने लग जाती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो वो उससे कहते कि वो इसलिए बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर जितना मुझे रिस्पेक्ट देते उतना तुम्हें भी दे, और हाँ, तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन बनकर जाओ, ताकि अगर कल को मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर रहना बिल्कुल ना पड़े। लिली तो यहाँ पर एकदम से ही इमोशनल हो जाती है इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों को सुनते हुए एंड यहाँ पर उसे डेज़ी की मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर चिल्ला रही होती है कि 7 दिन से यहाँ पर तुम्हारी कजिन को जेल में डाला गया और ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। लिली कहती कि मेरी गलती नहीं है, सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर डेज़ी ने भी की थी और यहाँ पर विलेजर्स प्रूफ है इस बात का। आंटी कहते कि वो सब मुझे नहीं पता, अब चुपचाप यहाँ पर जाकर डेज़ी को उस जेल से बाहर छुड़वा कर लाओ, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मॉम डैड की ग्रेव के मैनेजमेंट राइट्स हमारे पास है। हम चाहे तो उससे खुदवा कर यहाँ पर उनके ग्रेव को सीधा के सीधा पानी में बहा सकते हैं, पर तुम खुशी मनाओ कि हम ऐसा नहीं कर रहे, बिकॉज तुम यहाँ पर वही करोगे जो हम तुम्हें कह रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर मिन्नो सुन लेता है एंड कहता है कि मैं उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ, मैं और लिली कल यहाँ पर आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर आंटी और अंकल कब से उनका इंतजार कर रहे थे। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि उस लिली की वजह से मेरी बेटी को यहाँ पर जेल जाना पड़ा। वो 7 दिनों से जेल में है और ये ही फैमिली कुछ कर ही नहीं पा रही है और नहीं करना चाहती है। अगर ऐसा चलता रहा तो आगे जाकर मेरी बेटी ही फैमिली में कैसे रह पाएगी। जब वो लोग कॉल लगाने वाले थे कि इतने में यहाँ पर मिन्नो लिली के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर अंकल उनके ऊपर हाथ उठाने वाले थे, बट मिन्नो तो यहाँ पर उन्हीं को नीचे गिरा कर रख देता है, जहाँ पर अंकल को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। मिन्नो यहाँ पर लिली को आराम से सोफा पर बैठने के लिए कहता है। ये कहते हैं कि ये घर तो यहाँ पर तुम्हें बिलोंग करता है, लेकिन ये छोटा सा घर मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ के पास होना भी चाहिए। अंकल आंटी कहने लग जाते कि ये तुम सब क्या कह रहे हो, ये घर हमारा है और हम ये घर
किसी को नहीं देने वाले हैं। लिली कहती कि झूठ बोलना बंद करो, ये घर मेरे डैड को बिलोंग करता है, लेकिन मेरे डैड के जाने के बाद ये घर मेरा था जहाँ पर तुम दोनों ने इल्लीगली इस घर को हड़प कर रखा हुआ है। तब अंकल आंटी क्लियरली कहने लग जाते कि हम ये घर किसी को नहीं देना चाहते, और ऐसे भी तुम्हें पता है ना लिली कि किस काम के लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, ताकि तुम यहाँ पर डीसी को जेल से निकलवा सको। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो बता दो, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सेकंड्स नहीं लगेंगे उस मैनेजमेंट को कॉल कर तुम्हारे मॉम डैड के ग्रेव को डिग अप करने के लिए। ये सुनते यहाँ पर लिली अपसेट हो जाती है। मैंने यहाँ पर से कहते कि देखिए, मैं अपना टाइम बर्बाद करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये घर और साथ साथ वो मैनेजमेंट राइट्स, वो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर लिली के नाम पर अभी के अभी करवा दो साइन कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल कहने लग जाते कि तुम होते कौन हो ये सब कुछ करवाने वाले। मैं ना कहता कि मैं लिली का हस्बैंड हूँ और ये सब कुछ यहाँ पर लिली का हक है जो कि उसे मिलना ही चाहिए, पर वो लोग यहाँ पर मना कर देते। जहाँ पर मिनो इशारे करता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स आ जाते। वो लोग मिलकर यहाँ पर अंकल आंटी को पकड़ते एंड यहाँ पर जबरदस्ती उनके थंब प्रिंट से उन सभी चीजों को यहाँ पर लिली के नाम करवा रहे होते कि इतने में यहाँ पर आंटी चिल्ला चिल्ला कर अपने नेबर्स को बुलाने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो नीस जिसे यहाँ पर उन्होंने बचपन से पाला पोसा है, आज यहाँ पर वो उन्हें लूटने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और सभी लोग तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उनसे कहते कि जैसा आप लोग सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। और अंकल आंटी नीचे गिरकर रो रो कर ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। तो आंटी यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि देखो, ये घर तो यहाँ पर तुम्हारे नाम हो गया, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर में कैसे रह सकती हो। जिसके बाद दोनों यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देते और कहानी बताना कि किस तरीके से बचपन से यहाँ पर उन्होंने लिली को पाला पोसा है और आज उन्हें यहाँ पर लिली उनके खुद के घर से निकाल रही होती है। लेकिन यहाँ पर नेबर्स भी अच्छे होते हैं और समझदार, जहाँ पर वो लोग कहते कि ड्रामा क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर सदियों से रहते हुए आए हैं, हम सभी को पता है कि ये घर यहाँ पर लिली के डैड को बिलोंग करता है। और ऐसे भी उनके जाने के बाद बेचारे लिली से तुमने कितने काम करवाए, कितने पार्ट टाइम जॉब करवाए, पूरा दिन बेचारी इस घर का भी काम करती थी और बाहर का भी काम करती थी, रोज देरी से घर आती थी, और आज तुम लोग यहाँ पर उसी का घर उसे देने से मना कर रहे हो। तब यहाँ पर लिली से वो लोग कहने लग जाते कि काम करो, अगर ये लोग चाहते कि पुलिस यहाँ पर आए तो तुम भी पुलिस को बुला ही लो, ताकि इन्हें यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जहाँ पे पुलिस वाली बात तभी कैंसिल हो जाती है तो वो लोग तो उसे बेसबॉल बैट थमा देते, ये कहते हुए कि लिली आज ही मौका है अपने पूरे के पूरी डेकेड्स के साल भर की रिवेंज को लेने का। जिसके बाद यहाँ पर अंकल आंटी को बहुत पीटा जाता है और घर से निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकल कर यहाँ पर दोनों के दोनों यही सोच रहे थे कि वो दोनों अब जाए भी तो जाए कहाँ, बिकॉज यहाँ पर गांव में तो उनके पास कोई घर थे नहीं, वो लोग रेंट पे रहते थे। और जब रेंट भारी पड़ने लग गया तब वो लोग लिली के घर पे रहना शुरू कर दिए, जहाँ से अब उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। आंटी कहते कि हम एक काम करते, पुलिस स्टेशन में रुक जाते जब तक यहाँ पर डीसी की बेल नहीं हो जाती, और फिर उसके बाद में डीसी के साथ में ही फैमिली के साथ चले जाएंगे, उन पर चिल्ला भी देंगे कि आखिर वो हमारी बेटी को कैसे ट्रीट कर रहे उन चीज़ों को लेकर। एंड वे दूसरे यहाँ पर होती है लिली और तोरमनो, जो यहाँ पर घर वापस आते बट मेन गेट्स बंद थे। और यहाँ पर रूल्स है कि रात के समय सभी के सभी जितने भी स्टाफ है वो अपने घर जाएंगे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ना कि यहाँ पर रात को भी यहीं पर रखेंगे। तब तो यहाँ पर वो लोग आंटी को बहुत कॉल लगाते हैं, लेकिन आंटी कॉल पिक ही नहीं करती और दरवाज़ा यहाँ पर बंद था। मिन्नू के पास एक्स्ट्रा कीज़ भी नहीं थे, तो वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बुला लेता हूँ, वो यहाँ पर दरवाज़ा ज़रूर खोल देगा, उसके पास एक्स्ट्रा कीज़ होती है। लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी बैटरी भी डाउन हो जाती है, जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं उसके पुराने वाले घर पर, जहाँ पर बहुत पहले मिन्नू वहाँ पर रहा करता था, वो भी अकेले। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर उनके पास प्रॉपर बेड भी नहीं था, तो फिर वो लोग यहाँ पर अपना इंतज़ाम कर कर सोने लग जाते। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, जहाँ पर मिन्नू जानबूझकर लिली को हक कर रहा था, ये कहते कि देखो अगर मैं तुम्हें हक करूँगा तो इससे वार्म क्रिएट होगी और फिर तुम्हें यहाँ पर ठंडी नहीं लगेगी। एंड इतने में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते। लेकिन घर आने पर यहाँ पर मिन्नू को तो सर्दी लग जाती है। मिन्नू की मम्मा यहाँ पर कहती कि माफ़ करना, फ़ोन साइलेंट पे कब गया मुझे पता ही नहीं चला, और गलती मेरी नहीं है तुम्हारी है, तुम्हें घर की एक्स्ट्रा चाबी लेकर घूमनी चाहिए। इतने में यहाँ पर आंटी को क्लिक होता है कि अगर तुम दोनों पुराने वाले घर पर गए थे विच मीन्स तुम दोनों के भी ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। एंड यहाँ पर लिली चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। मिन्नू यहाँ पर क्लियरली कह देते कि मॉम हमें इन बातों को याद नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर लिली मुझसे कंफर्टेबल है। और तो यहाँ पर लिली जैसी बातें सुनते उसके हाथों से गिलास गिर जाता है।
तो वो अंदर जाकर बताती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे पूरी कंफर्टेबल हूँ। आंटी यहाँ पर बाहर चली जाती है, उन्हें प्राइवेटली बात करते हुए छोड़कर। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि फाइनली यहाँ पर जेल से छूट चुकी थी और वो अपने मॉम डैड को लेकर यहाँ पर आ जाती है ही फैमिली के घर पर, जहाँ पर वो उनसे कहती कि प्लीज़ मेरा साथ देना। अंकल आंटी कहती कि ज़रूर ज़रूर, हमारी बेटी जैसा बोलेगी हम वैसा ही तो करेंगे। और वो लोग जैसे यहाँ पर अंदर जाते हैं, जी उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर इतने दिन से तुम कहाँ गायब थी और किसके साथ मुझ पर चीट कर रही थी। डेज़ी बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी। जी बोलता है कि मुंह बंद रखो, इतने दिनों से यहाँ पर गायब हूँ, मैंने तुम्हें ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए भेजे थे और अब तुम यहाँ पर वापस आ रही हो। मेरी बात मानो, अगर तुमने मुझे चीट किया होगा तो फिर अभी के अभी यहाँ पर डिवोर्स हो जाएगा हमारा। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बेटी से ऐसी बात करने के लिए, वो इतने दिनों से जेल में थी और तुम आए भी नहीं थे। जी को गुस्सा आ जाता है कि तुम जेल में थी, तुम मेरी फैमिली में से सबसे पहली लड़की हो जो कि यहाँ पर जेल में गई हो। न जाने यहाँ पर मेरे अंकल आंटी ने तुम्हारा रिश्ता क्यों ही फिक्स किया होगा, मुझे बात समझ नहीं आ रही। तुमने तो यहाँ पर मेरी नाक कटवा कर रख दी है। और गुस्से में वहां से वो चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को समझाने के लिए कि वो तो सिर्फ यहाँ पर ही फैमिली के लिए अच्छा करना चाहती थी, बट वो तो विलेजर्स थे जिसने यहाँ पर उसके साथ अन्याय किया है। और इसी बात को लेकर अंकल आंटी भी यहाँ पर झूठ बोलना शुरू कर देते कि किस तरीके से डेज़ी यहाँ पर ही फैमिली का सोचते हुए वहाँ पर ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए गई थी सही दामों में, लेकिन उन अनएजुकेटेड लोगों ने यहाँ पर डेज़ी के साथ झगड़ा किया, उसे ग्रीन सेल करने से मना कर दिया और तो यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसे जेल भी भेज दिया। तब इन लॉज उसके कहने लग जाते कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें तो जाकर यहाँ पर बातें ज़रूर करनी ही पड़ेंगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर गाँव वालों के साथ ज़मीन देख रही थी और फाइनली यहाँ पर वो फैक्ट्री के लिए एक जगह चुनी लेती है, जो कि यहाँ पर गाँव वालों के घर से थोड़ा क्लोज था, ताकि लंच करते टाइम पर यहाँ पर वो लोग अपने फैमिली के पास चले जाए 2-3 घंटों का ब्रेक लेकर, वो भी लंच करने के लिए। उस समय यहाँ पर सभी लोग लिली को कंटिन्यूसली थैंक यू बोल रहे थे। एंड इतने में यहाँ पर ही फैमिली और डेज़ी की फैमिली आ जाती है, जहाँ पर अंकल वहाँ पर आकर उन पर चिल्लाना शुरू कर देते। डेज़ी यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है किस तरीके से इस लिली की वजह से और उसके परिवार की वजह से ये गांव वाले उन्हें ग्रेन सेल करने से मना करती है। तब यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गांव वाले यहाँ पर लिली के आगे खड़े हो जाते, ये कहते कि हम यहाँ पर लिली को कुछ नहीं होने देंगे, अगर लिली के पास जाए तो सबसे पहले तुम्हें हमसे झगड़ना होगा। एंड यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लिली अपनी फैक्ट्री की बाउंड्री को फिक्स करने के लिए इस जमीन को चुनने के लिए आई है। डेज़ी अपने इन लॉ से कहती कि देखा, ये धीरे धीरे यहाँ पर हमारा बिजनेस भी चुराती जा रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अंकल आंटी से बोलने लग जाता कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। तब अंकल आंटी भी यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देते कि हम क्या ही बताएं, बचपन से हमने इसे पाला पोसा, इसने तो यहाँ पर हमें हमारे घर से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, वो भी ज़बरदस्ती प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स पर साइन करते हुए। डेज़ी खुश थी कि अब यहाँ पर उसके इन लोग को गुस्सा आएगा और अब यहाँ पर लिली को सही सबक मिलेगा। एंड अंकल भी यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे एज में छोटी हो, तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, और ये बात यहाँ पर ग्रेन्स की तो वो हमारी फैक्ट्री ज़रूर खरीद कर रहेगी, वो भी प्रॉपर प्राइस में, तुम यहाँ पर इन गाँव वालों को बहका बिल्कुल भी नहीं सकती हो। लिली यहाँ पर डेज़ी के इन लॉ को बताने लग जाती कि लगता है यहाँ पर डेज़ी ने आपको सारी सच्चाई बात बताई नहीं है कि किस तरीके से डेज़ी यहाँ पर मार्केट प्राइस से भी कम दामों में चीज़ों को खरीदने की कोशिश कर रही थी, जो कि यहाँ पर फार्मर्स की राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है। तो फिर कोई यहाँ पर उसे ग्रेन्स देने के लिए रेडी क्यों होगा। और बस इतना ही नहीं, उसने तो यहाँ पर सभी लोगों को उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमिलेट भी किया है। और ये बात यहाँ पर मेरी फैक्ट्री की, तो ये एंटायर ज़मीन यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बिलोंग करती है। अब मैं यहाँ फैक्ट्री बनाऊँ, स्कूल बनाऊँ, हॉस्पिटल बनाऊँ, ये सभी की सभी मर्जी मेरी है, या फिर मैं अपना खुद का एक अलग से घर बना लूँ, ये सारी इच्छा मेरी है। एंड यहाँ पर मुझे सब कुछ बोलने वाला और रोकने वाला कोई नहीं होता है। तभी यहाँ पर उसके फादर इन लॉ से पूछती भी कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सब कुछ सच है। तब डेज़ी कहते कि नहीं, कुछ भी सच नहीं है। लिली कहते कि चाहिए तो यहाँ पर विलेजर से पूछ लीजिए आखिर उस दिन क्या हुआ था। डेज़ी कहती कि डैड आप इन लोगों की बातों पर बिलीव मत कीजिए, बिकॉज लिली ने यहाँ पर इन सभी को पैसे देकर रखे झूठ बोलने के लिए, ये सभी यहाँ पर इसके साथ मिले हुए हैं और ये लोग उसी की हाँ में हाँ मिलाए जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर अंकल कॉल लगाते हैं जैंग जाई को और उसे कहते कि देखो एक फैक्ट्री का अपडेट तुम आएगा, उसे रिजेक्ट कर देना। जैंग जाई भी यहाँ पर उस फैक्ट्री को रिजेक्ट कर देता है। लिली को हैरानी होती है, इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है, जहाँ पर मिन्नो के आदि अंकल लिली की और बुराई शुरू कर देते, जहाँ पर डेज़ी के डैड को तो मिन्हो बहुत पिटते हैं एंड लिली के कहने पर वो रुकते हैं। एंड तब यहाँ पर वो जैंग जाई को कॉल उनका असिस्टेंट लगा देता है।
जिसके बाद में यहाँ पर उसके इन-लॉ को कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी पर रेड पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर ज़ैंग-ज़ाही करवाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने जो आ गई है। अब यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता एक नॉर्मल से फार्मर्स के पास इतने सारे कनेक्शन कैसे हो सकते। तो वो लोग पुलिस को बुलाने वाली बात करते। लिली कहते कि सही कहा, पुलिस को तो बुलाना चाहिए ही, ताकि सभी को समझ आए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर हमारे साथ गलत करने के लिए आए हैं। पुलिस उस समय वहाँ पर आती है जहाँ पर उन सभी को नील डाउन करवाया जाता है, वो भी ज़बरदस्ती। एंड यहाँ पर उन्हें उन्हें किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। वही दूसरे हम यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को देखते हैं, जो कि डेज़ी को बहुत चिल्ला रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर वो खुद तो जेल गई भी, साथ साथ यहाँ पर डेज़ी की वजह से उसके डैड को भी यहाँ पर जेल जाना पड़ा। और यही बात यहाँ पर आंटी को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर वो लोग डाइवोर्स के बारे में फाइनलाइज करना शुरू कर देते। पर डेज़ी के मॉम डैड कहते कि आप वो दिन भूल गए जहाँ पर आपने हमसे प्रॉमिस किया था शादी को लेकर, और हमने यहाँ पर आपकी जान बचाई थी। यहाँ पर जी इरिटेट हो जाता है, ये कहते हुए कि इस प्रॉब्लमैटिक वुमन के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, जो कि सिर्फ यहाँ पर फैमिली को तोड़ना जानती है। अगर आप लोग डाइवोर्स के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो तो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। और वही दूसरा जब वो चला जाता है तब यहाँ पर उसकी टकरार लिली से हो जाती है। वो बड़े प्यार से उससे माफ़ी मांगता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को देखकर समझ जाता है कि वो डायरेक्टर लू के पास जा रही है कन्फर्मेशन एंड एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। तब वो उसे बताता है कि डायरेक्टर लू उसका फ्रेंड है, जहाँ पर वो सॉरी के तौर पर उसे अपने साथ लेकर जाता है। कमरे से बाहर आने पर लिली यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है, बिकॉज अगर जी नहीं होता तो शायद से इतनी आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया जा सकता था। वो लोग यहाँ पर अपना वी चैट भी एक्सचेंज करते और उस समय हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि अपने मॉम डैड के साथ थी, और उसके मॉम डैड चाहते थे कि डेजी यहाँ पर रहने वहने का इंतजाम भी वो करवा कर रहे। डेजी बोलते कि देखिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जहाँ पर मैं घर खरीद कर दूँ, रेंट पे करने के लिए मैं यहाँ पर कैसे ना कैसे करके पैसे तो जमा कर लूंगी। तब उसके मॉम डैड उसे ये आइडिया दे रहे होते कि क्यों ना तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाओ, तो फिर वो फैमिली तुम्हें छोड़ कभी नहीं सकती है। और जब वो जा रही थी तब यहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ देखकर इनसिक्योर फील करने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर लिली इन्हें सारी सच्चाई बता ना दे। एंड जी के वहाँ से जाने के बाद वो लिली पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। और बस इतना ही नहीं, वो तो लिली को मारने भी लगती है। पर यहाँ पर मिन्नू आ जाता है अपनी मे बैक वाली कार में लिली को बचाने के लिए, और यहाँ पर वो डेजी को वार्निंग देकर लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। डेजी यहाँ पर हैरान थी कि आखिर यहाँ पर इस फार्मर की बेटे के पास में इतनी बड़ी मे बैक वाली कार कैसे हो सकती है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी जाकर अपने घर वालों को सारी बात बता देती है और उन्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना होगा। पर बात असल में ये आती है कि जी तो रेडी नहीं होगा उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं और जी को यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रग्स देकर ड्रंक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, डेजी यहाँ पर सभी को गुड न्यूज़ दे रही थी कि अब तो यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होने वाली है, विच मीन्स डिवोर्स यहाँ पर अब पॉसिबल है नहीं, और इस फैमिली में यहाँ पर वो इस फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली है। जी गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। और वही दूसरा उन सभी के जाने के बाद डेजी उस पर्सन को कहने लग जाती कि पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, बस तुम इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, उसकी मदर इन लॉ को एंड मिन्नू को, जहाँ पर वो लोग बैठकर अब वेडिंग के बारे में सोच रहे थे, बिकॉज यहाँ पर सर्टिफिकेट तो ले लिया गया लेकिन अभी तक एक प्रॉपर ग्रैंड वेडिंग हुई नहीं है। और वही वो लोग सोच रहे होते। लिली एक सिंपल सी वेडिंग करना चाहती थी, बट नहीं, आंटी चाहती कि यहाँ पर इस वेडिंग में पूरा का पूरा गांव शामिल हो, और बस सभी लोग जिन्हें वो जानती है, ताकि सभी को पता चले कि उनके घर पर यहाँ पर एक एंजल आ रही है। वही दोस्त यहाँ पर चले जाते हैं वेडिंग ड्रेस देखने के लिए, जहाँ पर आंटी को एक रेड ड्रेस बहुत पसंद आती है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और उसकी मम्मा को, जो कि यहाँ पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए आई थी। उनका बजट इतना था नहीं, बट उन्हें पता है कि स्टोर क्रेडिट जरूर मिलेगा, जहाँ पर वो लोग ही फैमिली के नाम से शॉपिंग कर सकते हैं। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो लोग वही ड्रेस सेलेक्ट करते और तो और लिली के मम्मा के हाथों से वही ड्रेस छीन लेते हैं, जो ड्रेस यहाँ पर उन्हें असल में पसंद आई थी। अब उसी ड्रेस को लेकर यहाँ पर झगड़े होने लग जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ को बुलाया जाता है, और अब ये चॉइस स्टाफ के ऊपर थी कि स्टाफ किसे चुनना चाहती है। अब अकॉर्डिंग टू रूल स्टाफ को यहाँ पर सबसे पहले ये ड्रेस लिली को देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ये ड्रेस रखी थी, बट यहाँ पर वो उनके अटायर को देखकर ये ड्रेस यहाँ पर डेजी और उसकी मम्मा को देना चाह रही थी। तब आंटी यहाँ पर पैसे निकाल कर दिखाती है कि अगर तुम सोचो कि हम गरीब हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और डेजी तो यहाँ पर इल्जाम लगा रही होती है कि इन्होंने जरूर यहाँ पर ये पैसे कहीं से चुराए होंगे, वरना इतने सारे पैसे एक फार्मर के पास कैसे आ सकते। इतने में वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उन्हें धक्के मारकर निकालने वाला था,
बट तब तक वहाँ पर मन्नू आ जाता है, जो आती इस स्टोर के डिज़ाइनर को कॉल लगाता है। जो डिज़ाइनर तो भागते हुए आता है, उसके तो पूरे पसीने ही छूट चुके थे। एंड बाद में यहाँ पर वो उनके साथ जस्टिस करता है, जहाँ पर वो उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर से और उनके सभी ब्रांड से बॉयकॉट कर देता है। और वही दूसरे यहाँ पर आंटी और लिली से कह रहा था कि आज की और यहाँ पर आपके पूरे के पूरे खानदान की जितनी भी शादियाँ होंगी, उनकी ड्रेस हम यहाँ पर मुफ्त की बना के देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंटी उसे पैसे ज़रूर देती है। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी अपनी मम्मा को बता रही थी कि उसने यहाँ पर लिली के हस्बैंड को मे बैग वाली लग्जरियस कार से बाहर आते हुए देखा है, तो उसके पास पैसा हो सकता है और क्या पता वो पुअर बनने का बस नाटक कर जाओ। आंटी कहती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड सामने हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ड्राइवर मिन्नू को बता रहा था कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मिन्नू बहुत काइंड एंड हम्बल होता है, जहाँ पर वो उसे तुरंत ही घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोल देता है और वो खुद ड्राइवर बन जाता है, यानी कि गाड़ी चलाने लगता है। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर डेज़ी को लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो गलत थी, ये तो बस एक मामूली सा ड्राइवर है, पार्ट टाइम ड्राइविंग जॉब कर रहा है, इसलिए उसके पास ये कार है, उसके मालिक की होगी, वरना यहाँ पर ये तो जिंदगी के कितने भी पैसे क्यों ना बचा ले, ये कार कभी खरीद नहीं पाएगा। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि यहाँ पर जी से बात करी थी और वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, जहाँ पर लिली भी उसे मदद करी थी और जी भी उसे। एंड उतने में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी, जो कि आकर यहाँ पर बताने लग जाती कि वो उसका हस्बैंड है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड जी इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि उसने झूठ बोला कि उसका नाम यहाँ पर पूरा जी नहीं बल्कि ही जी करके है। तब जाकर यहाँ पर लिली को पता चलता है कि वो तो उसका हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर जी उसे समझा रहा था कि देखो, मैं यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती से डिवोर्स देना चाहता हूँ, बट ये मुझे डिवोर्स देने के रेडी बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे लव भी नहीं करता हूँ, बट ये इस शादी में मुझे ज़बरदस्ती रख रही है। लिली उसे क्लियरली कह देती कि देखो, वो तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम्हें अगर इतना ही है तो जाकर उस पर केस कर दो या पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दो, मैं यहाँ पर इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और उस समय तो वहाँ से वो जाने वाली थी, बट उसे जी जाने से मना कर देता है। ये कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम आपस में सॉल्व करो, इस चीज़ में यहाँ पर मैं बीच में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन उस समय वो उसे ज़बरदस्ती रोकने लग जाता है, जहाँ पर मिन्नू को आकर लिली को सेव करना पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पर जी मिन्नू को देखता है, उसे इतना तो पता था कि लिली की शादी यहाँ पर एक फार्मा के साथ हुई है, तो फिर यहाँ पर तो वो बड़ी अकड़ के साथ उससे बात करना शुरू कर देता है। लिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। लिली उसे कहती कि जी, अब तक तो मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट तुम तो यहाँ पर हम्बल, काइंड एंड इनोसेंट लड़की रहोगे, लेकिन आज तुमने यहाँ पर मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कर कर प्रूव कर दिया कि तुम भी यहाँ पर ठीक डेज़ी की तरह ही हो। एंड मैं ऐसे इंसान को अपना दोस्त तो क्या, अपना दुश्मन भी न बनाना चाहूँ, इसलिए बेहतर होगा अगर यहाँ पर तुम मुझसे नेक्स्ट टाइम से बात करो भी मत। तो जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नू के साथ चली जाती है और यहाँ पर गुस्से में आकर जी डेज़ी को थप्पड़ मारने लग जाते कि सब कुछ यहाँ पर डेज़ी की वजह से हो रहा है। इतने में यहाँ पर घर वालों को पता चल ही जाता है कि डेज़ी ने मिलकर यहाँ पर प्लानिंग की थी जी को ड्रग्स देने की और उसके साथ नाइट स्पेंड करने की। जिसके बाद यहाँ पर वो घुटनों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। अंकल यहाँ पर गुस्से में कहने लग जाते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मेरे बेटे को ड्रग्स दिए, वो भी रात बिताने के लिए। डेज़ी बोलती है प्लीज़ आप मेरे साइड की तो बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। जी हमेशा से मुझे यहाँ पर डिवोर्स देना चाहता है, मैं बस डर के मारे ये सब कुछ नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन के लिए सोचा। यहाँ पर डेज़ी के मॉम ने भी उसका साथ देना शुरू कर देते। जी बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम तीनों मिलकर यहाँ पर सारा का सारा इंजाम मेरे पर लगा दो, और तुम्हारी बेटी जो शुरुआत से करती आ रही है, क्या उन सभी चीज़ों को तुम लोग इग्नोर करने वाले हो। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल कहते कि ऐसी बात नहीं बेटा, वो तुमसे लव करती है बस इस वजह से। तब तक यहाँ पर वो हंसी लग जाता है एंड उसका बाल खींचकर कहता है कि लव, ये कौन सा लव है, लगता है आज मुझे यहाँ पर सच्चाई बतानी पड़ी थी, मुझे तो सच्चाई कल पता चल चुकी थी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मौका दे रहा था कि तुम यहाँ पर सुधर जाओगे, बट नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें प्रूफ दिखा रहा होता है कि असल में यहाँ पर उनकी जान बचाने वाला लिली के डैड थे, ना कि यहाँ पर डेज़ी के डैड, विच मीन्स ये शादी यहाँ पर लिली के साथ होने वाली थी। ये बात उन्हें पता चल जाती है और अब तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, तो वो लोग डिवोर्स के लिए ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। डेज़ी बोलते कि लेकिन मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ, मैं उस बारे में यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तो वो उससे कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मिसकैरेज तो हो सकता है तुम्हारा। एंड यहाँ पर वो उसके प्रवास से हमला कर देता है, जिसके बाद तो यहाँ पर वो उन्हें बोलने लग जाता है कि डिवोर्स तो हो ही गया है। एंड बस यहाँ पर ही स्टोरी खत्म नहीं होती, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर उसकी फैमिली भी घर तरफ मंडरा रहा होता है।
बिकॉज यहाँ पर जी के डैड ने और जी ने मिलकर इनफ यहाँ पर मिन्हो की और उसकी फैमिली की बेइज्जती कर ली है, जिसके साथ साथ यहाँ पर उन्हें जेंगशाई से कॉल आ जाता है कि अब तो यहाँ पर उनकी कंपनी काम से गई, बिकॉज अब यहाँ पर वो उनके फ्रेंड्स को संभाल बिल्कुल नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस को रेड करते समय यहाँ पर सारे सबूत मिल चुके कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर पैसे घुमाने की कोशिश करते आ रहे हैं। और यहाँ पर डेजी उस दिन जब गई थी तो किस तरीके से यहाँ पर उसने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि अपनी प्रिंसेस वाली लाइफ को जी रही होती है। यहाँ पर मिन्नो से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे लव करती हो, एंड लिली के पास यहाँ पर कुछ रिप्लाई होता नहीं है। वो कहने लग जाता है कि माफ करना, ये सवाल मुझे यहाँ पर तुमसे नहीं पूछना चाहिए था, ये जानने के बावजूद भी कि ये शादी यहाँ पर तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना हुई है। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम सचमुच एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बस ये बात है कि मुझे सब कुछ बोलने में बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बस आई लव यू बोलती है, जहाँ पर वो भी उसे आई लव यू जो बोलकर किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी नीचे आते और आंटी को समझ आता कि वो तो एकदम गलत समय पर आई हुई है। आंटी कहते कि माफ करना, मैंने कुछ देखा नहीं, वो क्या है ना, रात में मुझे आदत है नींद में चलने की, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ नजर भी नहीं आ रहा, लगता है मुझे अब यहाँ पर आंखें बंद कर अपने कमरे में लौट जाना होगा। मेंढो कहते कि माँ हम छोटे बच्चे नहीं, हमें सब कुछ समझ आ रहा है कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर आंटी को माफी मांगनी पड़ती है उनसे। वही दोस्तों यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि अपने परिवार वालों के साथ ठंड में वहां से जा रही होती है। अनब उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए, जहाँ तीनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते कि उन्हें यहाँ पर दूसरे के फोन में से न्यूज की आवाज आती है, जिसके अंदर यहाँ पर ही फैमिली के बैंक करप्सी के बारे में बताया जा रहा था। अब उन्हें बिलीव नहीं होता कि आखिर वो लोग अब करेंगे क्या। इतने में यहाँ पर वो लोग वही मेबैक वाली कार देखते, जिसके अंदर से यहाँ पर मिन्नो बाहर निकलता है, तो वो लोग चले जाते उस इंसान को चिल्लाते हुए कि यहाँ पर तुम उसके बॉस हो और तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हो। तब वो इंसान चिल्ला कर कहते हैं कि ये क्या बकवास करी हो, वो यहाँ पर मिस्टर शेंग है और वो मेरे बॉस है, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि वो तुम्हारा मिस्टर शेंग कैसे हो सकता है, कि वो तो सबसे ज्यादा पुअर पर्सन है। तब वो कहता है कि देखो यहाँ पर मेरे बॉस को कुछ बोलने की कोशिश मत करो, वो मिस्टर शेंग है, शंघाई प्रेसिडेंट, और यहाँ पर वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अगर बात करनी है तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, लेकिन तुम तो अपॉइंटमेंट ले भी नहीं पाओगे, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। जिसके बाद में यहाँ पर ये तीनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते कि ये कब से रिश्ता निकलना शुरू हो गया। इतने में तो यहाँ पर उन्हें न्यूज मिल जाती है कि मिस्टर शेंग मिन्हो की और साथ साथ यहाँ पर उनके वाइफ की वेडिंग हेल्ड होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी है। तो अब यहाँ पर वो तीनों प्लानिंग कर लेते कि तीनों यहाँ पर वेटर्स और वेटर बनकर जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग अपना भेस बदल कर आते और उन्हें यहाँ पर इस पार्टी में स्नीक इन करने का मौका भी मिल जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर लिली और यहाँ पर मिन्नो सभी को यहाँ पर वेलकम कर रहे होते, जहाँ पर विलेजर्स भी शादी में आए हुए थे। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि वेडिंग ड्रेस में चेंज कर आ जाती है, और उस समय यहाँ पर मिन्नो उसे देखते किस करने लग जाता है। ये कहते कि इस दिन का इंतजार तो मैं यहाँ पर 10 सालों से कर रहा हूँ। लिली में कहती कि मैं कुछ समझी नहीं, 10 साल? तुम मुझे 10 साल पहले से जानते हो। एंड वो बिना कुछ कहे यहाँ पर उसे लेकर चला जाता है सीधा स्टेज पर। वही दूसरे यहाँ पर वो तीनों होते जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि ओरिजिनली तो यहाँ पर शादी डेजी की इसी फैमिली के साथ होने वाली थी, तो वो लोग जाकर यहाँ पर सभी के सामने इल्जाम लिली के ऊपर लगा लेंगे एंड यहाँ पर वेडिंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर रिंग बनाने के बाद तुरंत ही वो तीनों चाकू लेकर आ जाते, धमकी देते हुए कि यहाँ पर वो लोग अपनी जान दे देंगे क्योंकि इस वेडिंग को रोका नहीं गया। तो फिर लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि प्लीज़ यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। पर डेजी कहती कि क्यों, आज तुम्हें यहाँ पर शर्म आ रही है, आज सभी को पता चले कि तुम ओरिजिनली यहाँ पर इसके फियांसी हो ही नहीं। ये बात सुनकर यहाँ पर आंटी को हैरानी होती है एंड डेजी उन सभी को बता रही होती है कि एक्चुअल में मिन्नो की रियल फियांसे डेजी है, तो ये शादी भी यहाँ पर डेजी के ही साथ होनी चाहिए। लिली यहाँ पर मिन्नो से माफ़ी मांगने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये बात मुझे तुम्हें यहाँ पर पहले ही बता देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुश हूँ, हमने जितना भी टाइम बचा है उसके लिए, एंड मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पर ही छत छुपाया। ऐसा बोलकर वो जाने वाली थी, पर यहाँ पर मिन्नो से रोक देता है, ये कहते कि शादी तो मेरी यहाँ पर लिली के साथ ही होकर रहेगी। और यही बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो तीनों जन। तब यहाँ पर डेजी कहते कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये शादी मेरे साथ होने वाली है। मिन्नो कहता है कि नहीं, शुरुआत से मैं यहाँ पर लिली को ही ढूंढ रहा था और ये शादी मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ करने के लिए नहीं, लिली के साथ करने के लिए अप्रोच की थी। और रही बात यहाँ पर मैरिज प्रपोजल की, तो फिर मुझे बहुत अच्छे से याद है और पता भी है कि किस तरीके से यहाँ पर ही फैमिली के धन और दौलत को देखते हुए तुमने यहाँ पर लिली के साथ उन ऑफर्स को एक्सचेंज कर लिया था।
और अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ मुझे पता नहीं है, तो मुझे ऑलरेडी सारी बातें पता है। तब जाकर लिली को समझ आता है कि मीनू को तो सब कुछ पहले से ही पता है। इतने में यहाँ पर आंटी बेहोश होने का नाटक करती है। मीनू उनसे क्लियरली कहता था कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, अगर यहाँ पर खड़े खड़े जान देनी है तो दे भी दो, इसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं होगी, ये तुम तीनों की पर्सनल चॉइस है। लिली को मैं यहाँ पर 10 साल से ढूंढता रहा था और आज फाइनली मैं यहाँ पर उसके साथ अपनी एंटायर लाइफ स्पेंड करने वाला हूँ। लिली को फिर यहाँ पर 10 साल पहले की बात पता चलती है, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस समय यहाँ पर आंटी अपने डेथ बेड पर थी, जहाँ पर उनका ब्लड लॉस हो चुका था और ब्लड ए टाइप उनके पास उस समय मौजूद नहीं था। तब यहाँ पर लिली उनकी बातों को सुनती है और अपना ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी थी। बाहर नौसाकर से समझाती भी है कि ये लोग मामूली से फार्मर्स है, इनके पास पैसे नहीं है कुछ भी पे करने के लिए और इनके ऊपर लोन भी है, तो फिर अगर तुम यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट करती हो तो तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। लिली उसे कहने लग जाती कि मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं डोनेट कर रही, मैं उस आंटी की जान बचाने के लिए डोनेट कर रही हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर आंटी को ब्लड भी मिलता है एंड साथ साथ मिन्नू यहाँ पर उसका नाम नंबर सब कुछ मांग रहा था, ताकि फ्यूचर में जाकर यहाँ पर वो लिली को रीपे कर सके। तब वो बताने लग जाती कि वो लड़की तो यहाँ पर ये एनवेलप तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है, जहाँ पर उसके अंदर पैसे रखे हुए थे लिली के करंट पार्ट टाइम जॉब के। एंड लिली ने यहाँ पर से कहा था कि एक दिन तुम ज़रूर यहाँ पर कामयाब ज़रूर बनोगे। एंड तब से यहाँ पर मिन्नू की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। इससे फिलहाल यहाँ पर मिन्नू के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर लिली का दिया हुआ है, इसलिए वो सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिली को देता आ रहा है। ये जानने के बाद यहाँ पर तीनों बहुत ही ज़्यादा उछलना शुरू कर देते हैं। ये कहते कि अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं अभी की अभी अपनी जान दे दूंगी। एंड वहाँ पर गार्ड्स को बुलाया जाता है, जहाँ पर गार्ड्स सोने घसीट कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। एंड इस शादी की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर लिली को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि उसने इतने अच्छे काम जो किए और इतने अच्छे काम का आज उसे यहाँ पर फल मिल रहा है। वह मिन्नू बहुत शुक्रगुजार था लिली का, बिकॉज अगर लिली उसकी लाइफ में नहीं आई होती तो उसकी लाइफ कभी ऐसे टर्न आउट बिल्कुल नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर फाइनली उनकी वेडिंग हो ही जाती है एंड हम यहाँ पर 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिली को अवार्ड मिल रहा होता है बिजनेस वुमन बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं कमाया है, बस यहाँ पर ढेर सारे लोगों को जॉब दी है, ढेर सारे लोगों के घर भी बसाए हैं। एंड इतने में यहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर छोटा मिन्नू लिली का वेट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर लिली का बेबी बॉय। तब यहाँ पर हम तीनों के उस हैप्पी फैमिली को देखते हैं और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।